देश के कई राज्यों में इन दिनों आई फ्लू बढ़ता जा रहा है। इसके इलाज को लेकर भी तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। इस विषय पर हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है आंख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा सिंह जी को। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू सो मच तरुण जी, आपने मेरे को ये अवसर दिया है इस अभी के जो एपिडेमिक जैसी चीज जो चल रही है उसमें कुछ कॉमन नॉलेज वाली बातें बताने के लिए। मैम, सबसे पहले मेरा सवाल यही है, आई फ्लू क्या होता है और किस उम्र के लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है? ये बेसिकली आई फ्लू एक टर्म दिया गया है जो कॉमन लोगों के लिए है, वो कंजंक्टिवाइटिस होती है, उसका नाम हम आई फ्लू देते हैं। कंजंक्टिवाइटिस एक इन्फ्लेमेशन होता है, जो कंजंक्टिवा एक लेयर होती है हमारी आंख की, उसको जब इफेक्ट करता है तो उसको नाम कंजंक्टिवाइटिस या कॉमन टर्म्स में आई फ्लू कहते हैं। जहां तक ये सवाल उठता है कि ये किस एज को के लोगों को इफेक्ट कर सकता है, वो सारे ही एज के लोगों को इफेक्ट कर सकता है, बच्चों से लेके न्यूबॉर्न से लेके बुजुर्ग लोगों को भी सबको इफेक्ट कर सकता है, उसमें कोई एज का लिमिटेशन नहीं है। मैम, ये आई फ्लू फैलता कैसे है? देखिए, आई फ्लू जो है वो फैलता है, जो आई से डिस्चार्ज निकलता है वो कहीं पे आंख से निकल के, अब पेशेंट अपनी आंख को छूता है, वो डिस्चार्ज साफ करने के लिए करता है या जिस प्रकार भी, या अपनी दवाइयां यूज करता है खुद डाल के, और फिर हाथ धोए बिना अगर वो डिस्चार्ज में हाथ में लगा हुआ है वो कहीं आसपास हाथ रख देता है या पेन यूज कर लेता है, या आप और मेरी तरह जैसे अभी हम मोबाइल या लैपटॉप यूज करके बात कर रहे हैं उसको यूज करता है, फिर यही चीज कोई और यूज करता है, तो इससे इन्फेक्शन फिर 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 15, 20 आगे ऐसे ही बढ़ता जाता है। मैम, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, मोस्ट कॉमनली जो सबसे कॉमन चीज होती है वो होती है आंख में लाली आना और आंख से पानी जाना। पानी जाने का वो पानी ऐसा हो सकता है कि जैसे नॉर्मल हमारा पानी वाटर जो होता है उस थिकनेस का हो सकता है, या फिर रोपी डिस्चार्ज, मतलब धागे धागे जैसे बन सकते हैं, या फिर पीले रंग का जैसे मवाद जैसे पस बनती है उस तरह का डिस्चार्ज होता है। कुछ लोगों में देखा गया है कि वो आंख में सूजन भी आ जाती है। अब वो आंख की सूजन पलकों की भी हो सकती है, या आखिर ये कंजंक्टिवा जो जिसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है उसकी भी हो सकती है। फिर बाद में अगर ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो ये काली पुतली जो होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं उसको भी इफेक्ट कर सकता है। मैम, आई फ्लू से बचाने के लिए खुद को हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, ये ना बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आजकल हमसे पूछा जा रहा है, मरीजों का फोन आता है, मैसेजेस आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल मरीज अपने आप ही डॉक्टर बन गए हैं। वो गूगल द्वारा या फिर अपने जान पहचान किसी को हुआ है तो वही दवाई वो खुद भी यूज कर लेते हैं, ये जाने बना कि जो एक को दवाई दी गई है हो सकता है उसी के लक्षण के लिए दी गई हो और वो दूसरे के लिए नहीं यूज होती है। तो सबसे पहले तो मेरी ये वो प्रार्थना रहेगी हर पेशेंट से कि अपने आप डॉक्टर ना बने, पहले दिखाएं किसी डॉक्टर को, उसके बाद जब डॉक्टर पूरा एग्जामिनेशन कर लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें ये देखना कि काली पुतली को तो इफेक्ट नहीं किया गया है, फिर उसके बाद ही जो डॉक्टर ने दवाई बताई है वो स्टार्ट करें। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, बहुत लोगों का फोन मैसेज आता है कि क्योंकि सब लोगों में फैल रहा है कोई ऐसी दवाई बता दीजिए जिससे हमें ना हो। तो मैं ये आपके माध्यम द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसको आप या मैं, जिनको अभी नहीं हुआ है अभी तक, तो हम डाल लें तो हमको आगे भी ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक बार हो जाए, फिर मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ, आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट को दिखा के उनके द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब करी गई दवाई हैं फिर उसको इस्तेमाल करिए। मैम, आई फ्लू के जो मरीज होते हैं, अगर उन्हें आई फ्लू हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो करनी चाहिए वो अपने आसपास सफाई रखनी है। जैसे अगर आप या मैं, मेरे को हो जाए तो दवाई डालते हैं, तो दवाई डाल के हमने साथ में अपने टेबल पे रख दी, तो उसके बाद वो आसपास का जो इलाका है उसको साफ रखें, किसी भी कपड़े से या वेट वाइप से पोंछ के उस वाइप को फेंक दें। अगर आंख से पानी आ रहा है
तो उस पानी को पहुंचने के लिए पूरा आंख को रगड़ना या मलना नहीं है, पानी आ जाए यहाँ तक अगर आ जाता है तो उसको किसी टिश्यू पेपर या उससे पहुंच के बस उस टिश्यू पेपर को फेंक दें। दोबारा नहीं इस्तेमाल करना है उस कपड़े का जिसको आपने यूज करा है और फिर सोचें कि अच्छा हम दोबारा इसे यूज करें, उससे री इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और अपनी दवाइयां शेयर ना करें। अगर घर में एक को हो गया है, उन्हें लगे कि अच्छा मुझे हो गया है, ये मेरी साथ वाले या बच्चों को या पिताजी या माताजी को लग रहा है सेम ही है, तो अब आप मेरा ठीक हो रहा है तो आप मेरी दवाई ले लीजिए, वो नहीं करना है, वो बिल्कुल नहीं करना है। और अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर हो सकता है आपको, अगर लिड स्वेलिंग, आप पलकों की स्वेलिंग ज्यादा हो तो कुछ दवाइयां खाने वाली गोली के फॉर्म में भी देते हैं, वो करना चाहिए। हो सके तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी दिला दें। अगर हो सके तो आप खुद अगर काम पे जा रहे हैं, अगर पॉसिबल हो, कम से कम 3 से 5 दिन जो इनिशियल पीरियड होता है सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने का, उसमें कम से कम छुट्टी ले पाए तो बेटर रहेगा। नहीं तो उससे इन्फेक्शन और बढ़ सकता है, और लोगों में बढ़ सकता है, फिर ये साइकिल ब्रेक नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी मैम। इसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां भी हैं कि अगर आप काला चश्मा लगाएंगे तो आपको आई फ्लू नहीं होगा, या तमाम तरह के विज्ञापन भी इस तरह के देखे जाते हैं कि इस तरह की दवाइयां डालें आई फ्लू से छुटकारा पाए। तो ये कितनी सच्चाई है, या फिर ये कहें एक तरह से भ्रांतियां फैल रही हैं? ये हाँ तरुण जी, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। लोगों को लगता है कि अगर हम किसी को देखेंगे तो हमें आई फ्लू हो जाएगा, अगर सामने वाले को आई फ्लू हो गया है तो अगर हम उसे देख रहे हैं तो वो हमें भी हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा ये धारणा कि आप जैसा बता रहे हैं कि अगर हम काला चश्मा लगा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे या और लोगों को नहीं फैलेगा, ये भी गलत चीज है। क्योंकि ठीक होने के लिए दवाइयां जो आई ड्रॉप्स के फॉर्म में आएंगी तो वो डालने से ही ये ठीक हो जाएगा मोस्टली। अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो अभी जिस तरह का ये फैल रहा है, ये यूजुअली वायरल का है, ये फैल रहा है। वायरल यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है, तो जो हम दवाइयां दे रहे हैं वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है। मतलब अगर दर्द हो रहा है तो दर्द कम करने के लिए दे रहे हैं, अगर इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है तो वो ठीक करने के लिए दे रहे हैं, या लाली आ रही है वो खुद ठीक करने के लिए दे रहे हैं। ये कहना चाहूंगी कि अगर हम सपोज कोई दवाई नहीं भी देते हैं, कोई पेशेंट कोई दवाई नहीं ले रहा है, वो 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाएगा। बट उस दौरान 7 से 10 दिन वो सारी जो कंप्लेंट्स हैं, इचिंग, रेडनेस, लाली आना, दर्द होना, वो सब रहेंगी, इसलिए दवाई देना जरूरी बन जाता है। क्योंकि मैडम आई फ्लू हर साल आता है इस मौसम में, लेकिन इस बार इतना क्यों फैला अचानक? देखिए ये थोड़ा मतलब डबल एजेड सोर्ड वाला क्वेश्चन है। ये आता हर साल ही है। अब पिछले 2-3 सालों से देखिए, अगर तो हम कोविड के से भी निकल चुके हैं, कोविड में 2 साल के करीबन इस मौसम में तो लॉकडाउन ही रहा है, ना स्कूल चल रहे थे, ना ऑफिसेज हो रहे थे, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। तो अगर हुआ भी होगा तो कुछ कम लोगों में हुआ होगा, इसलिए ना वो इतना नॉलेज में आया, ना नोटिस में आया। वरना ये जो बारिशों का मौसम होता है जिसमें पानी बरसता भी है और जो फ्लडिंग सिचुएशन अभी हो रही है हर जगह पे, उसके कारण गंदा पानी मिल जाना, हमारे पीने के पानी में, हमारे नल में जो पानी आ रहा है जिससे हम मुंह हाथ वगैरह धोते हैं, उसके कारण भी ये इन्फेक्शन रेट्स बढ़ सकते हैं। मैम कहते हैं हर बीमारी का खान पान से लेना देना होता है, सीधे तौर पर होता है, कईयों में कई इनडायरेक्टली होता है। तो आई फ्लू का अगर कोई मरीज है तो उसे कुछ खाने में सावधानी या ये चीजें इस तरह की? देखिए एक हेल्दी डाइट खाना जिसमें सब कुछ मतलब प्रॉपर क्वांटिटीज में है, वो सब नॉर्मल डाइट खाएं। अगर ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि विटामिन सी जो हम कहते हैं वो थोड़ा सा, उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो वो जनरल बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वो पेशेंट ले सकते हैं। कहने का मतलब लेकिन ये नहीं है कि लोग विटामिन सी की टैबलेट्स खरीद के खा रहे हैं। वो नॉर्मल अपने डाइट में भी, जो जैसे नींबू हो गया, खाने के साथ नींबू मिला लिया, सलाद के साथ मिला लिया, या दाल के ऊपर से डाल लिया, या फिर जो फ्रूट्स हैं, जो वैसे भी आई से रिलेटेड जो होता है, ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स जो होते हैं, उससे आंख को नॉर्मली भी पोषण मिलता है। तो ये सब अपनी नॉर्मल डाइट में ही इंक्लूड करें, उससे जल्दी रिकवरी होगी, बॉडी में भी विटामिन सी की मात्रा बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो जो और इफेक्ट्स होंगे आई में रिकवरी के, वो आ जाएंगे। मैम आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला
इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, कोरोना के बाद से जब भी कोई बीमारी फैलती है तो लोगों में एक डर का माहौल बन जाता है। अब जिस तरीके से आई फ्लू फैला है, बच्चे बड़े बूढ़े आपने बताया भी, तो बच्चों को लेकर पेरेंट्स में चिंता है और लोग एक पैनिक सा क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी क्या कुछ सलाह होगी, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू चलेगा तो तमाम लोग देखेंगे कि जो पैनिक की स्थिति आप क्रिएट कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। देखिए, ये बात आपने सही बोला है, पेरेंट्स खासकर बहुत पैनिक कर जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, मोस्टली ये सेल्फ रिजॉल्विंग हो जाता है कुछ दिनों में, 7 से 10 दिन में ये ठीक हो जाता है। तो जो जैसा है कि पेरेंट्स किसी कारणवश अगर बच्चों को स्कूल पता नहीं भेजने, अगर रोक सकें कि ना स्कूल जाएं, ताकि उनका बच्चा भी सेफ रहे और मतलब और लोगों को भी ना फैले, और उनका जो भी दवाइयां वगैरह हैं वो प्रॉपरली घर में रह के वो डल पाए। दूसरा ये कि अगर अभी समर सीजन, जैसे समर से अभी मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है, तो बहुत पेरेंट्स, और जैसे अभी ये वाला समर वेकेशन एंडिंग टाइम होता है, स्विमिंग के लिए बहुत बच्चे जाते हैं। तो अगर हो पाए, मतलब मेरी दरख्वास्त रहेगी कि वो बच्चों को ना भेजें, खुद भी ना जाएं स्विमिंग के लिए और बच्चों को भी ना भेजें, क्योंकि यही इन्फेक्शन के फिर कीटाणु वो स्विमिंग पूल के पानी में फैलेंगे। फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, वो स्विमिंग पूल का पानी दिन में जितने बार भी, कितने, आई डोंट नो कितने बार चेंज होता है, बट उस समय जितने लोग पूल में होंगे उन सबको भी ये इन्फेक्शन फैलेगा और ये साइकिल फिर चलते रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू।